तीसरी सीओ को दफ्तर में ही बनाया बंधक। सीओ को छुड़ाने गई पुलिस और अधिकारियों से किसान जनता पार्टी के आंदोलनकारियों ने की झड़प। तीसरी अंचल अधिकारी द्वारा रजिस्टर 2 सत्यापित प्रति नहीं देने के विरोध में बीते 10 अप्रैल से किसान जनता पार्टी का अनिश्चितकालीन धरना के बीच आज तीसरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में जमकर बवाल हुआ। बताया जाता है कि तीसरी सीओ जैसे ही अपने कार्यालय पहुंचे, यहां धरना पर बैठे किसान जनता पार्टी के लोग दो गुट में बंट गए। एक समूह द्वारा कार्यालय के बाहर से तालाबंदी कर दिया गया, जबकि दूसरे समूह के द्वारा कार्यालय के भीतर से तालाबंदी करते हुए सीओ को बंधक बना लिया गया। इसी दौरान मामले की सूचना पर फौरन तीसरी थाना से एसआई नंदजी राय दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और सीओ को छुड़ाने का प्रयास किया, मगर इस दौरान भीड़ उग्र थी और कोई सुनने को तैयार नहीं था। तभी जानकारी मिलने के बाद बीडीओ मनीष कुमार और थाना प्रभारी रंजन कुमार भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद जमकर दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुआ। मौके पर आक्रोशित भीड़ के द्वारा पथराव शुरू कर दिया गया, जिसमें एसआई नंद कुमार राय, महिला कांस्टेबल समेत अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को लाठी भांजना पड़ा। वहीं बीडीओ की उपस्थिति में गेट में लगे बाहर और भीतर के ताले को तोड़ा गया। साथ ही कड़ी मशक्कत के बाद सीओ को वहां से बाहर निकाला गया, जिसके बाद भीड़ और उग्र हो गई और सीओ के वाहन को जलाने का प्रयास किया। घटना में सीओ का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि अन्य वाहनों में भी तोड़फोड़ किया गया। इस दौरान काफ़ी संख्या में मौके पर पुलिस बल पहुंची और उपद्रवियों को खदेड़ा। मिली जानकारी के अनुसार घटना में बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी व पुलिसकर्मी समेत 13 लोग घायल हैं। वहीं दूसरी ओर से किसान जनता पार्टी के अध्यक्ष अवधेश सिंह समेत 3 लोग घायल हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। इधर बवाल की सूचना मिलने के बाद एसडीएम अनीश रंजन, खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद, सरिया बगोदर एसडीपीओ धनंजय राम, गांवा थाना प्रभारी, हिरोडी थाना प्रभारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा दर्जन भर लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि हंगामा करने वाले को चिन्हित भी किया जा रहा है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद बोकारो जोन के आईजी डॉक्टर माइकल राज एस भी तीसरी पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। साथ ही प्रखंड सह अंचल कार्यालय का भी निरीक्षण किया। तो ये पता चला है कि किसान जनता पार्टी नाम से एक पार्टी है, उनके द्वारा विगत कई दिनों से इधर धरना दे रहे थे, लगभग 10 दिनों से। उसका पूर्व में भी एक बार धरना दे रहे थे। उनका मांग ये था कि जो गिरिडीह में सभी मुआवजा से संबंधित जो रिपोर्ट 2 है उसको कॉपी उपलब्ध कराने की। इस संबंध में उनके द्वारा कई बार एप्लीकेशन वगैरह दिया गया था, उसका जवाब कार्यालय द्वारा दिया गया है, ये बता रहे हैं सीओ साहब। उसके बाद आरटीआई के माध्यम से भी मांगा गया था, उसको भी जवाब इनके द्वारा दिया गया है। उनका मानना है कि सभी आदमी का खतियान और जो रजिस्टर 2 में जितना भी जो ज़मीन वगैरह दर्ज है उसको कॉपी चाहिए। सीओ ऑफिस का कहना है कि वो उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, जो व्यक्तिगत जिनको है वो एक आदमी को ही उपलब्ध कराया जा सकता है। उसी आधार पर फिर आज भी धरना पिछला 10 दिनों से चल रहा था। तो आज जो ग्रामीण लोग बैठे हुए थे वो ज़्यादा उग्र हुए थे। पता चला है कि लगभग 12 बजे के आसपास जो सीओ ऑफिस में अंदर घुस गए थे। सीओ साहब का कमरा वगैरह का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद पुलिस बल पहले से भी तैनात थी। उसके बाद थाना प्रभारी वगैरह इधर आए थे। उसके बाद उनको उधर से निकाला गया था। इसी बीच में पता चला है कि जो भीड़ द्वारा सीओ साहब का गाड़ी और जो थाना प्रभारी की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और पत्थरबाजी वगैरह भी काफ़ी हुआ है। तो इसमें एक अफसर और एक महिला कांस्टेबल को छोड़ दिया है। इसमें आगे का जो अनुसंधान में जो कार्रवाई है थाना प्रभारी स्तर से किया जा रहा है। अभी स्थिति सामान्य है, हम लोग निगरानी रख रहे हैं। किसी के गिरफ्त? हाँ, वो कुछ लोग का डिटेन करके रखे हैं। कितने लोग हैं? वो बैठे हुए थे, अचानक उनके द्वारा जो उनका डिमांड था उस पर डिस्कशन हो ही रहा था और उसमें से कुछ असामाजिक तत्व थे जो कि भीड़ को बिना मतलब का बढ़ा चढ़ा के गलत तरीके से चाह रहे थे कि शांति व्यवस्था बिगड़ जाए। उन्होंने कुछ लोगों ने पथराव भी करने की कोशिश की, बट 10 मिनट में भी पुलिस बल आ गई। वहाँ पर सब कुछ शांतिपूर्ण है और अभी कोई समस्या नहीं है।
तो उन लोगों का मांग जायज़ है या नाजायज़ है सर? नहीं, जायज़ या नाजायज़ की बात नहीं, जो भी है उसका एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के खिलाफ ही उन्होंने जो भी आरटीआई में इन्फॉर्मेशन मांगा है, आरटीआई के इन्फॉर्मेशन उनको मिल गया है। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उसमें अपील करने का प्रोसीजर है, और जो भी आगे का होता है प्रक्रिया के थ्रू ही होता है। आपने मतलब एक होता है कि अपने बल को या किसी और तरीके से आप इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। जो भी हमारी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आपको जो छोटा नागपुर वसु इंटरनेशनल स्कूल, Gandhi Chowk, Khukra, Giridih, an English medium co-educational CBSE pattern, run and managed by Chota Nagpur Development Society Ranchi, a unit of Chota Nagpur Public School Ranchi। नामांकन के लिए दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क करें। लड़का एवं लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध है। बेहतर शिक्षा के साथ साथ खेल कूद एवं अन्य कौशल प्रशिक्षण तथा बच्चों का समग्र विकास। देर न करें, नामांकन के लिए आज ही संपर्क करें। हेड ऑफिस छोटा नागपुर पब्लिक स्कूल रांची, PhD बूटी रोड, रांची। कॉन्टैक्ट नंबर 9835936571 और 7796896896। देर न करें, आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाएं।